हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। इस समय में, इस शब्द दिन में मैं आप लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। प्रभु आप लोगों को आशीषित करें, आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करें और हम सब मिलकर आज उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने ये जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना में बने रहें और प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें, उसकी आराधना और महिमा के लिए। हालेलुया। प्रभु हमारा महान है, जीवित परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला प्रभु है। हालेलुया। शांति का राजकुमार, शांति देने वाला प्रभु है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति ना हो। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। स्तुति और अच्छा, स्तुति और अच्छा, स्तुति और अच्छा, महिमा के योग्य प्रभु अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं रक्षा ये सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके नाम की बड़ाई महिमा तारीफ हो पिता परमेश्वर, आप महान जीवित परमेश्वर हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं रक्षा। हमारा यहाँ उपस्थित होना सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो। इस शब्द दिन में पिता परमेश्वर हम आपकी संगति में आए हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु हालेलुया हमारे साथ जुड़ने वाले तमाम पिता परमेश्वर भाई बहनों को, तमाम परिवारों को पिता परमेश्वर तू आशीषित कर रचा, और वचनों के द्वारा हमसे तू बातचीत कर रचा। और पिता आपके सुगंध धूप के समान पिता हम आपके चरणों में चढ़ाने के लिए आए हैं प्रभु हालेलुया। इसे ग्रहण कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपके नाम की बड़ाई महिमा हो, तारीफ के योग्य प्रभु अनुग्रह करने वाले पिता, महाराजाधिराज, अल्फा ओमेगा आप है रक्षा, आदि और अंत आप है पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति और अच्छा। आइए हम सब मिलकर कुछ समय में आराधना करेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हम आराधना करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु की महिमा को करें। हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा हो, स्तुति के योग्य प्रभु आपके नाम की महिमा हो, तारणहार प्रभु आपके नाम की महिमा हो। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। हालेलुया। अनुग्रह करने वाले पिता आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना हो। हालेलुया। आप महान परमेश्वर हैं, जीवित राजकुमार है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनुग्रह करने वाले पिता आपके नाम की महिमा हो, स्तुति हो, स्तुति हो। सब मिलकर आराधना करेंगे। हालेलुया। सब मिलकर आराधना करें। हालेलुया। अपने होठों के द्वारा प्रभु की महिमा को करें। हालेलुया। अपने शब्दों के द्वारा प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया। अपने मुख खोलकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। आराधना के योग्य प्रभु आपके नाम की महिमा हो, आराधना के योग्य प्रभु आपकी स्तुति आराधना हो। करुणा निधान परमेश्वर आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना हो राजा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी महिमा हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। 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 सब उसकी उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया। हम सब उसकी उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया। सब उसकी उपस्थिति को महसूस करें। हालेलुया। प्रभु से कहें, प्रभु आज मैं आपकी आराधना करने के लिए आया हूँ। प्रभु मैं आपकी आराधना करने के लिए आई हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। मुझे ग्रहण कर पिता। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपने मुझको चुना है, उसके लिए धन्यवाद हो। आपने मुझे चुना है, उसके लिए हम धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने तमाम कष्टों परेशानियों को भूलकर हालेलुया इस समय में हम केवल प्रभु की आराधना महिमा को करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु आपका धन्यवाद हो, करुणा निधान परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद हो। रक्षा धन्यवाद हो, रक्षा धन्यवाद हो, रक्षा धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया राजा। हालेलुया। करुणा निधान परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा। हालेलुया। प्रभुओं के प्रभु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी स्तुति आराधना हो राजा, आराधना हो राजा। हालेलुया। करुणा निधान परमेश्वर धन्यवाद हो, राजाओं के राजा धन्यवाद हो, प्रभुओं के प्रभु धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु आपका धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। इस शब्द दिन में पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना महिमा करने के लिए शामिल हुए हैं रक्षा। इस शब्द दिन में पिता आपकी स्तुति आराधना करने का जो मौका आपने हमें दिया उसके हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आप करुणा निधान परमेश्वर हैं, धन्यवाद के योग्य हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सब अपने अपने जगहों पे जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम बैठे हैं, वहाँ अपने हाथों को उठाकर एक बार प्रभु का हम धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा को करें। हालेलुया। प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने आप का समर्पण करती हूँ राजा। मैं आज अपने आप का समर्पण आपके सम्मुख करते हैं राजा। हालेलुया। अपने आप का समर्पण करते हैं राजा। हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना हो राजा। हालेलुया। करुणा निधान परमेश्वर धन्यवाद हो, इस शब्द दिन के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें हम आनंदित हो। हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा हो, तारणहार प्रभु आपकी महिमा हो, करुणा निधान परमेश्वर आपकी महिमा हो। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। आमीन।
ओ धन्यवाद 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 हो रजा स्तुति हो रजा स्तुति हो रजा स्तुति हो रजा स्तुति हो रजा करुणा निदान परमेश्वर धन्यवाद 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 हो रजा हालेलुया स्तुति हो रजा हालेलुया Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for this morning presence, Lord. Amen. We completely surrender Hallelujah. ourselves in your feet, Master. Father, take hold Glory, of us and glory, lead us. glory, Let this glory, praise, glory, let this glory, worship glory, be an glory to healing, Lord. and let this Hallelujah. praise and worship bring a blessing in each and everyone who is Amen. watching us, Hallelujah. Master. We Stuti. give you all glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. परमेश्वर के नाम की महिमा हो, Hallelujah. प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। Hallelujah. वो हमें संग लेकर चलाने वाला परमेश्वर है। Amen. Amen. हालेलुया। आज से हम Hallelujah. एक नई सेवा को प्रारंभ कर रहे हैं। हालेलुया। हम Hallelujah. हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन को करके हम एक नई सेवा को प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोगों Amen. की दुआओं के लिए धन्यवाद हो, और प्रभु ने जो सेवाएं दी है इसे हम सब मिलकर करेंगे। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति के लिए। हालेलुया। उसकी Amen. आराधना, उसकी महिमा हो। लोग जब देखें हालेलुया, हर एक भाषाओं में लोग समझे। हालेलुया। Amen. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम कुछ गीतों को गाकर उसकी आराधना को करेंगे। यीशु है सच्चा गड़रिया। हालेलुया। वो हमारा एक अच्छा चरवाहा है। भजन संहिता 23 में कहता है कि वो मेरा अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। तो हमारा सच्चा गड़रिया है जो हमें हरी हरी चराए में चराने वाला प्रभु। इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा को करेंगे। हालेलुया। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरे साथ है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरे साथ है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया
Hallelujah. हालेलुया। वो हमारा सच्चा गड़रिया है, Amen. वो हमारा सच्चा गड़रिया है, जो हमें हरी हरी चरावे में चराने वाला परमेश्वर है। Yes, हालेलुया। उसकी स्तुति, उसकी आराधना होती रहे। हालेलुया। हमें घाटी पहाड़ों में ले चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें शैतान की हर एक आजमाइशों से बचाने वाला प्रभु है। हालेलुया। Amen. एक और गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना। आमीन। हालेलुया। हमारा रब जो हमारे साथ रहने वाला प्रभु है। हालेलुया। उसकी आराधना महिमा को करें। हालेलुया। Amen. रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसके हमद हो सना, उसके हमद हो सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब के घर में होवे हमेशा रब की होवे सना, कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, जे के जोर से फूको नरसिंगे, जे के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, तारदा साजो पे राग निछेड़ो, तारदा साजो पे राग निछेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, जन जन झांझ बजा, जन जन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। 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 तारदार साजों से उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। ओ हालेलुया। 10 तार वालों से हालेलुया, जो हम प्रभु ने हमें हाथ दिया, हालेलुया, उसे बजाते हुए, हालेलुया, ताली बजाते हुए उसकी हम महिमा करें। हालेलुया। प्रभु जो महान परमेश्वर है, हालेलुया, हमें संग लेकर चलाने वाला प्रभु, हालेलुया, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। 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 स्तुति हो रहा। अच्छा, आमीन। इस समय में
हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम की महिमा और आराधना बच्चों के द्वारा हम सुनेंगे। हालेलुया। हमारे बीच में आशीष और शिफा आकर हालेलुया गीत को प्रभु के लिए गाएंगे, प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। हालेलुया। स्तुति। हर सवाल का जवाब तो, हर दर्द का इलाज तो, हर उम्मीद का आशा तो, अंधेरों में उजाला तो, हर सवाल का जवाब तो, हर दर्द का इलाज तो, हर उम्मीद का आशा तो, अंधेरों में उजाला तो, तू ही तो यीशु, तू ही तू मेरा सब कुछ, तू ही तू। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी। तू ही तो यीशु, तू ही तो मेरा सब कुछ, तू ही तो। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। 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 तू ही तो यीशु, तू ही तो मेरा सब कुछ, तू ही तो। हालेलुया। 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 परमेश्वर के नाम की बड़ाई महिमा हो। हालेलुया। बच्चों के द्वारा जो आराधना सुना है, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। अपने बच्चों को हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्रभु के नज़दीक में लेकर जाएं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है बच्चों को मेरे पास आन दो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसा ही का है। हालेलुया। प्रभु महान है, वो हमें आशीषों से भरने वाला प्रभु है। हालेलुया। और हमारा भरोसा प्रभु पर है, आशीषित करने वाला प्रभु है। हालेलुया। एक गीत गाकर उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक कोरस हम गाएंगे। हालेलुया। जिसका भरोसा तुझ पर वो भलाई पाएगा। हालेलुया। हम जितने भरोसा हम प्रभु पे करते हैं, प्रभु हमारे लिए सारे कामों को भलाई करने वाला प्रभु है। हालेलुया। जिसका भरोसा तुझ पे वो भलाई पाएगा। जिसका भरोसा तुझ पे वो भलाई पाएगा। विश्वास मैं करता हूँ, विश्वास योग्य प्रभु है तो। विश्वास मैं करता हूँ, विश्वास योग्य प्रभु है तू। जिसका भरोसा तुझ पर वो भलाई पाएगा। जिसका भरोसा तुझ पर वो भलाई पाएगा। मनुष्यों की बुरी युक्तियों से मुझे बचाता है। मनुष्यों की बुरी युक्तियों से मुझे बचाता है। कपट जुबान से विवादित बातों से मुझे छिपाता है। कपट जुबान से विवादित बातों से मुझे छिपाता है। विश्वास मैं करता हूँ, विश्वास योग्य प्रभु है तू। विश्वास मैं करता हूँ,
विश्वास योग्य प्रभु है तू, जिसका भरोसा तुझ पर जिसका वो भरोसा आप पर है प्रभु, पाएगा, वो भलाई को पाएगा प्रभु, हालेलुया। जिसका भरोसा तुझ पर हर एक के ऊपर हालेलुया भलाई वो करने वाले आप मेरा जहान। पाएगा। तू मेरा बल है प्रभु, मेरी डाल भी तू है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, मेरी डाल भी तू है प्रभु। मदद मिली, सहारा मिला, गीतों से धन्यवाद करो। मदद मिली, सहारा मिला, गीतों से धन्यवाद करो। विश्वास मैं करता हूँ, विश्वास योग्य प्रभु है तो, विश्वास मैं करता हूँ, विश्वास योग्य प्रभु है तो, जिसका भरोसा तुझ पर Yes, Lord, hallelujah. वो भलाई पाएगा। हमारे लिए ऊंचे गढ़ आप है राजा, हालेलुया। संकट के समय भी तो हमारे साथ रहने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद राजा। संकट के दिन में मेरा दृढ़ गढ़ तू है प्रभु, संकट के दिन में मेरा दृढ़ गढ़ तू है प्रभु। परिपूर्ण शांति और समाधान हर दिन तू देगा प्रभु, परिपूर्ण शांति और समाधान हर दिन तू देगा प्रभु। विश्वास मैं करता हूँ, विश्वास योग्य प्रभु है तो, विश्वास मैं करता हूँ, विश्वास योग्य प्रभु है तो, जिसका भरोसा Yes, Lord, hallelujah। अब्राहम से आपने कहा हालेलुया, मत डर, मैं तेरा ऊंचा गढ़ हूँ, मैं तेरा ऊंचा गढ़ हूँ करके आपने अब्राहम से कहा राजा, हालेलुया। हमारे संकट में ऊंचे गढ़ है आप हैं प्रभु, आपका धन्यवाद राजा। जिसका भरोसा प्रभु पर वो भलाई पाएगा, मेरा भरोसा तुझ पे मैं भलाई पाऊंगा, मेरा भरोसा तुझ पे मैं भलाई पाऊंगा। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। स्तुति के योग्य प्रभु धन्यवाद हो राजा, हालेलुया। करुणा निधान परमेश्वर धन्यवाद हो, राजाओं के राजा धन्यवाद हो, प्रभुओं के प्रभु हालेलुया। संकट के समय में पिता हमारे लिए ऊंचे गढ़ आप ठहरे पिता, उसके लिए धन्यवाद हो राजा। अब्राहम से आपने कहा मैं तेरा ऊंचा गढ़ हूं करके पिता परमेश्वर हालेलुया। हमारे लिए ऊंची चट्टान आप है पिता परमेश्वर हालेलुया। हमें ऊंचा लेकर चलने वाले प्रभु आप है, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार, यस लॉर्ड, हालेलुया। उपकार जो हमारे ऊपर आपके बेशुमार है राजा, हालेलुया। आपको कोटि कोटि स्तुति और अच्छा, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं राजा, हालेलुया। धन्यवाद के साथ हम आपके संगति में आए हैं प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आए हैं प्रभु, हालेलुया। हमारी योग्यता से बढ़कर देने वाले प्रभु आपका धन्यवाद और अच्छा, हमारी योग्यता से बढ़कर देने वाले और अच्छा, अपनी दया को हम पर उड़ेलने वाले राजा, मांगने से अधिक हमें देने वाले प्रभु आपका धन्यवाद और अच्छा। आपके नाम की बड़ा महिमा हो अच्छा। धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद और अच्छा, धन्यवाद और अच्छा, धन्यवाद और अच्छा, हालेलुया। प्रभु जी योग्यता से बढ़कर हमें देने वाले प्रभु, अपनी दया से हमें भरने वाले राजा, मांगने से ज्यादा हमें देने वाले प्रभु, आपके नाम की महिमा हो राजा, आपके नाम की महिमा तारीफ हो अच्छा। अनुग्रहकारी प्रभु आपका धन्यवाद हो, सर्व सामर्थ्य प्रभु आपका धन्यवाद और अच्छा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया, ग्रहण किया, उसके धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ विनती मांगकर सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बड़ाई और महिमा हो। All praise and glory and honor to be Lord Jesus. प्रभु ने हमें एक नया समय दिया है। God has given us a new time today. एक नया जीवन हमको प्रभु ने दिया He has given us a new life. हालेलुया, उसकी आराधना उसकी महिमा के लिए। It is for His glory and His praise. प्रभु हमारा महान परमेश्वर है। God is almighty. वो हर समय हमारे साथ रहकर हमें चलाने वाला प्रभु। He is always together and He leads हमारी us. सारी जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु। He will fulfill all our needs. हालेलुया, Hallelujah. हमारी योग्यता से बढ़कर हमें देने वाला प्रभु। He gives us more than what we are capable of. हमारे लिए एक ऊंची चट्टान और गढ़ प्रभु है। He is the eternal rock for us. अब्राहम से प्रभु ने वादा किया कि मैं तेरा ऊंचा गढ़ हूँ। God made a covenant with Abraham that He is the eternal rock for him. तो वो हमारे लिए भी ऊंचा गढ़ है। And today He is the eternal rock for us as well. हालेलुया, Hallelujah. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Glory to God's प्रभु के name. मनन में आज हम देखेंगे Today we are going to आज meditate प्रभु on हमसे क्या कहना चाहते हैं। what is Lord gonna speak to आज प्रभु us. हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। Today what is He gonna speak to us. मेरे साथ निकालिए Let us turn to यशायाह नबी की पुस्तक, book of Isaiah. उसका 66वां अध्याय 66, Isaiah chapter 66 उसका पहला वचन। and verse 1. यशायाह नबी की पुस्तक, Book of Isaiah, उसका 66वां अध्याय, chapter 66 उसका पहला वचन। and the first verse. वहाँ प्रभु कहता है, Here we read that यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। Isaiah chapter 66 verse 1. This is what the Lord says, Heaven is my throne and the earth is my footstool. Where is the house you will build for me?
where will my resting place be? हालेलुया। Hallelujah. हम दुआ करेंगे। Let us pray. स्वर्गीय महान परमेश्वर, Gracious Heavenly Father, प्रभु आपके नाम की महिमा हो। let there be glory to your name. आकाश आपका सिंहासन है The heaven is your place और धरती आपके पैरों की चौकी है, and the earth is your footstool. और उस पैरों की चौकी में आपने हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद And करते you हैं। have kept us alive in your foot, for that we praise प्रभु you, आपके नाम Master. की बड़ाई हो। Let there be glory for आप your उस name. सिंहासन से हमें निहारते हैं, Father, you look us from the heavens. उस सिंहासन से आप हमें देखते हैं, उसके लिए धन्यवाद हो। You see us from your heavenly throne, and we thank you for that. प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत Lord, करें। speak to us through your verses. आप क्या चाहते हैं उसे हम जान नहीं पाए। What is your will? Let it be revealed to us. हर सुनने वालों से बातचीत कर। Speak to each and everyone who is listening to जितने us. लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक से तू बातचीत कर। Speak to each and everyone who has joined हर एक with उद्धार us. पाए हुए लोगों से बातचीत कर। Speak to everyone who has got the salvation. तेरे नाम की महिमा हो। Let the honor be to you. यीशु के नाम से दुआ मांगते In हैं। Jesus' name we pray. हालेलुया। Amen. यहाँ परमेश्वर एक सवाल हमसे पूछता है, Here we are receiving a question लेकिन from the उससे Lord. पहले वो कह रहा है, And before that he is saying, आकाश मेरा सिंहासन है। Heaven is my throne. हालेलुया। उस सिंहासन पर प्रभु हमारा विराजमान है, Our Lord is residing on the heaven. और वो वहाँ से विराजमान होकर हमें देखता है। And from there he is looking at us. और हमें कहाँ का जगह दिया? And where has he given us the place? उसके चरणों में। In his footstool. हालेलुया। Hallelujah. उसका चरण जो है, धरती जो है उसके चरणों की चौकी है। The earth is his footstool. हालेलुया। उसके चरणों में आनंद है। We have joy in his foot. हालेलुया। Near his foot. हालेलुया। उसके चरणों में हमें प्रभु ने मौका दिया। God has given us a place in near his foot. ये प्रभु की महिमा है, This is all ये glory for प्रभु की God. दया है। This is God's grace. हालेलुया। लेकिन आगे हमसे एक सवाल वो पूछता है, But after this he's asking us a question. तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? Where is the house you will build for me? कैसा भवन बनाओगे? Which will be the house you're पर- going to build me? परमेश्वर पत्थरों के भवन में नहीं रहता है। God does not reside in a temple which is built out of पत्थरों में rocks. बने हुए भवन में वो नहीं रहता है। He never resides in the house that is built on rocks. हालेलुया। वो भवन कौन सा है? So which is that temple? वो कौन सा भवन है? Which is that house? हालेलुया। इस बात पे हम देखेंगे। We will meditate on this today. हालेलुया। प्रभु आज आपसे और मुझसे एक सवाल पूछता है Today God is asking you and me a कि question. तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? Which type of house you are going to build for कैसा me? भवन प्रभु चाहता है? Which is the house that God is expecting from us? हालेलुया। Hallelujah. वो महान परमेश्वर है, He is an almighty उसको God. रहने के लिए एक जगह चाहिए। He wants a place to वो reside. हर एक जगह विराजमान है, God is actually residing in every place. हर एक जगह रहने वाला He is परमेश्वर। almighty God. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन एक ऐसा जगह उसको चाहिए जहाँ उसको विश्राम करना है, But he wants a place where he wants to reside, जहाँ उसकी आराधना हो। where he can be worshipped. हालेलुया। वो भवन कौन सा है? So which is that temple? वो भवन आपका शरीर और मेरा शरीर है। Today it is our body, my dearly beloved. प्रभु कुरिन्थियों के एक अध्याय में लिखता है, We read in the book of क्या Corinthians. तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह मेरा मंदिर है? Don't you know that your body is my temple? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर मेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है? Don't you know that your body is the spirit, the living place for the Holy Spirit? इस भवन में प्रभु रहना चाहता है। God wants to reside in that house. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि तुम कैसे मेरे भवन को बनाओगे? God is asking you today, how are you going to build the house? प्रभु क्या चाहता है? What does God? किस What is प्रकार से God's उसका will? भवन बनाया जाए? How we are going to build the God's house? हालेलुया। लूका की इंजील उसका 19वां अध्याय, We will read in book of Luke, उसका 19वां अध्याय, Luke chapter 19, उसका 46वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, 46, Luke chapter 19 verse 46. वहाँ प्रभु का वचन कहता है, Here we read that. वहाँ प्रभु कहते हैं, Here we read that. Beware of the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes and love to be greeted with respect in the marketplaces. 1946, Sorry, 1946. It is written, he said to them, my house will be a house of prayer, but you have made it a den of robbers. हालेलुया। Hallelujah. वहाँ प्रभु का वचन कहता Here है, we read that यीशु मसीह कहते हैं, Jesus Christ is telling, मेरा घर, my house, मेरा भवन my house प्रार्थना का घर कहलाएगा। will be called as a house of prayer. प्रभु यशाया में पूछते हैं, In Isaiah he asks that, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? what type of house are you going to build? किस प्रकार का भवन प्रभु चाहता है? Which house are you going to make for me? यहाँ प्रभु कहता है, But here God is telling, मेरा घर my house प्रार्थना का घर कहलाएगा।
कहलाएगा, be a house of prayer. मेरा भवन प्रार्थना का भवन कहलाएगा। My house will be a house of prayer. वहाँ सवाल पूछा है कि कैसा घर बनाओगे, In Isaiah, he's questioning us what type of house. और यहाँ प्रभु हमको एक मार्गदर्शन दे रहा है। Here, God is giving us a guidance मेरा भवन प्रार्थना का भवन होना that चाहिए। His house will be a house of prayer. हालेलुया। हालेलुया। हम सब अपने लिए घर बनाने की कोशिश करते हैं, We all try to build a house for एक ourselves. अच्छे जमीन को हम चाहते हैं, We select a good place or a land. मकान बनाने के लिए एक अच्छा इंजीनियर होना चाहिए, We select the good engineer to construct the house. अच्छा सीमेंट चाहिए, We need the good cement for it. अच्छे पत्थर और रेत चाहिए, We select the good type quality of rock and sand for it. उस जमीन में अच्छा पानी आना चाहिए, We see that there is good water in that और land. उसके बाद And then मकान का हम एक नक्शा चाहते हैं, we also come with a print for the house. हर एक प्रकार से अच्छा होना चाहिए, It should be good in all the ways. उसकी ऊंचाई नीचाई कितनी होनी चाहिए, What should be the length and breadth of that house? उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, How much should be the width of that house? कितने जगह में मकान बनाना है, In which measurement are we going to construct that house? और हमारे मकान में कितने कमरे होने चाहिए, How many rooms should be there in किस that प्रकार house? का रसोई घर होना चाहिए, What type of kitchen do we need? हर एक चीज का हम ध्यान रखते हैं, Everything we consider. हर एक चीज हमको अच्छा We चाहिए। consider everything. हालेलुया। और हालेलुया। यदि उसमें थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाती है If there is anything wrong in that, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, then we get anger for that as well. इंजीनियर पे गुस्सा हो जाते We हैं, show that anger on the engineer. उसको बनाने वाले मजदूरों पर गुस्सा हो We जाते show हैं। that frustration on the laborers who have worked on that. यदि वो अच्छी तरह से उसको पानी, उस घर पे पानी नहीं छिड़का जाए If you would have not given properly water to that, तो वो उस घर में दरारें पड़ जाती हैं। there might be cracks in the walls. हालेलुया। 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 तो अपने एक संसार में घर बनाने के लिए हम इतनी चीजों का ध्यान रखते So हैं, when we look into so many things when we are building a house on the land, क्योंकि हमारा मकान अच्छा होना चाहिए। because we do that because it should be a good place, good house. हालेलुया। तो यहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं, Here God is तो telling मेरा us भवन कैसा होना चाहिए। how my house should be. यहाँ प्रभु कहता है मेरा भवन प्रार्थना का भवन God कहलाएगा। is expecting that His house should be a house of prayer. हालेलुया। प्रार्थना का घर होना It चाहिए। should be a house of prayer. हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. वो हमारे भवन से प्रसन्न होता है। He should be honored with His house. हालेलुया। हालेलुया। तो हम प्रभु चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर के भवन में प्रार्थना हो, God expects that in His house there should be a prayer. परमेश्वर के भवन में स्तुति आराधना हो। There should be praise and worship in His house. हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, This is God's will. परमेश्वर यही चाहते हैं। This is what God expects from us. लेकिन लूका 19 में 46 को जब हम वापस पढ़ते हैं जब when we read Luke chapter 19, तो वहाँ दूसरा लाइन लिखा है, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। but we read when we read in chapter 19 and 46, the second line it tells, but you have made it a den of robbers. हालेलुया। उसे हालेलुया। लूटने वालों का घर बना दिया We है। have made it a den of robbers. यहाँ लिखा तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। It is written here that we have made it as a den of robbers. खो का मतलब क्या है? What is a den? एक गुफा है It is a den जहाँ डाकू रहते हैं, where the robbers reside, जहाँ लूटने वाले रहते हैं, where the robbers live. और अपने सारे लूटे हुए मालों को वहाँ ले जाकर छुपाया जाता They है। bring all the things that they have robbed and keep it there. सारी गलत चीजों को वहाँ छुपाया जाता है। They keep all the wrong things that they have done there. हालेलुया। हालेलुया। तो हालेलुया। यहाँ प्रभु क्या कहता है Here God says कि that तुमने मेरे भवन को कैसा बना रखा है? you have made my house डाकुओं की खो बना रखा है। like a den of a robber. हालेलुया। हालेलुया। हम अब हमारे जीवन में हर एक प्रकार की चीजों को हम उस भवन में रख रखे हैं। We have kept all types of things in that house. हालेलुया। क्रोध हमारे अंदर है, We have anger. और मैं ये नहीं कहता कि मुझे गुस्सा नहीं आता, I'm not telling you that I don't get angry. मैं ये नहीं कहता कि मुझे गुस्सा नहीं आता, I'm not telling you that I don't get angry at all. मुझे भी गुस्सा आता है, Even I get angry. बहुत गुस्सा आता है। I get lots of anger. कभी कभी मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं गुस्से में क्या बोलता हूँ। Sometimes even I don't know that what I am speaking. ये मेरे घर वाले जानते हैं, This only my family ये मेरी knows. पत्नी जानती है, This my wife knows. मेरे बच्चे जानते My हैं, children know this. कोई नहीं जानता, But no one else knows. प्रभु जानता है। God knows. तो क्या मेरे भवन, जो भवन प्रभु का है, इसके अंदर मैंने अच्छाई को छुपा रखा है? So today have I kept all these things hidden in this house? क्या मेरे भवन में प्रार्थना है?
Do I have a prayer in my house? क्या मेरे भवन में आराधना है? Do I have prayer and worship in my house? जैसा भवन प्रभु चाहता है क्या वो भवन मेरा वैसा है? Is the house like what God is expecting in me? मेरे भवन के अंदर मैंने क्या रख रखा है? What have I kept in my house? मेरे भवन में क्रोध मैंने छुपा के रखा है। Have I kept anger hidden in my house? प्रभु सवाल पूछते हैं कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? Today God is questioning you, what type of house are you building for me? मेरा भवन जो मेरा शरीर है, परमेश्वर का भवन जो मेरा शरीर है, God's house, that is my body, जो मेरी देह है, that is my body. उसको मैं कैसे तैयार कर रहा हूँ? Have I kept it ready उसको for मैं him? किस प्रकार से बना रहा हूँ? How am I making it for him? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत से घरों में आप जाएंगे, You would have gone to many देखिए houses. घर बहुत साफ सुथरा होगा, They would have kept it very neat and बहुत clean. सुंदर तरीके से रखा It गया would होगा। be beautifully आपको decorated. उस घर में जाकर बहुत आनंद होगा, When you get into it, you might be very well क्योंकि उस pleased घर को बहुत साफ रखा गया है, because it's very neat and हर clean. एक जगह साफ है। Each and every place is लेकिन clean कुछ there. घरों में जब आप जाएंगे, But when you enter into few आपको उस घर houses, के अंदर जाते ही आपका मन विचलित हो जाएगा, when you enter there, you will feel somewhat disturbed क्योंकि चारों तरफ गंदा है, because when you look ह- everywhere, it will be हर very एक जगह dirty. गंदगी है, Every place there will be आपको dirty. वहाँ मन नहीं लगेगा। You won't be having that peaceful आप mind कब there. इस घर से बाहर जाए आपका मन करेगा। You might be thinking, when will I get a chance to live हालेलुया। from here? तो हम संसार में रहकर ऐसे गंदी घरों को हम नहीं महसूस कर सकते हैं। When we reside on the earth and we cannot tolerate the dirty कब हम वहाँ houses, से निकल जाए करके सोचते हैं। when are we going to live, get out from here? तो हमारा देह जो परमेश्वर का भवन है, So today our body is the residing place for तो God. जो उसको हमने इस प्रकार से रख रखा है, In which way have we kept our houses? क्रोध में, Is it anger? ईर्ष्या में, Is it in jealousy? जलन में, Is it in anger? हर एक बातों में गंदगी रख रखा है। Is it dirty in all तो sorts? प्रभु मेरे अंदर कैसे वास करेगा? So how will God reside in our body? वो मैं तो सेवा कर रहा हूँ, I'm doing ministry. वो मैं पास्टर अरुण, I'm pastor. मैं बहुत साफ हूँ, I'm very clean. मैं बहुत शुद्ध हूँ, I'm very वो pure. मेरे अंदर सब कुछ अच्छा है। Everything, whatever is there, that is good in me. मुझे आज सोचना है, Today I have to क्या examine. मेरे अंदर प्रभु है? Do I really have God in क्या me? मैं प्रभु जैसा भवन चाहता हूँ वैसा मैं भवन बना रहा हूँ? Is my house like a house that God is expecting in me? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Glory to God. मेरे भवन में क्या है? What is it in there? What is it that is in there in क्या my मेरे house? भवन में प्रभु वास करता है? Does really God reside in my house? मेरे भवन में क्या प्रभु आएगा? Does God come into my house? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये मेरी देह जो परमेश्वर का मंदिर है, This house that is the temple for God. मेरा देह जो परमेश्वर का मंदिर है, This body that is temple for तो God. क्या मेरा प्रभु मेरे इस भवन के अंदर आएगा? Does God really reside in my house? नहीं आएगा, He'll not come. बिल्कुल नहीं आएगा, He'll never come. क्योंकि गलत है, Because it's wrong. अंदर सब गलत है, Because whatever is inside, it is wrong. सोचना गलत है, The thinking is wrong. वो विचार गलत है, All the thoughts we have are wrong. बातें गलत हैं, Our words are हर wrong. एक चीज गलत है, Everything when it is सजा accounted, सजाया it's हुआ wrong. नहीं है। Whatever is decorated, that's not good. बाहर से तो सुंदर है, When we look at the external, लेकिन it is अंदर very कैसा है? pretty. But what is inside? यीशु मसीह एक वचन में कहते हैं, Jesus Christ tells in a verse, चुना फिरी हुई कब्रों के समान है मेरा शरीर, my body, चुना फिरी हुई कब्रों के समान है। कब्र, ग्रेवेट, it is like a graveyard. वो एक बाहर से तो सुंदर है, It is looking very neat and pretty the बहुत outside. अच्छा उस पे सफेदी किया गया है, Outside it is neatly polished. अच्छे कपड़े हैं, It is like good clothes सब you have कुछ worn. अच्छा है। Everything is nice. लेकिन अंदर से बदबूदार है। But when you look into yourself, it is actually very dirty. हालेलुया। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर का भवन शुद्ध है? Is God's temple really neat and clean? परमेश्वर ने जाकर देखा God went and looked at. कि व्यापारी परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं, All the business people are actually dirtying God's place. वहाँ प्रभु ने प्यार से उनको नहीं समझाया, God did not actually with politeness make the talk to them. वहाँ प्रभु को गुस्सा आया, He showed his anger यीशु there. मसीह ने क्रोध किया, He showed that anger amongst वहाँ them. परमेश्वर ने सब कुछ उलट फुलट कर दिया। God everything turned them upside and प्रभु down. के भवन में जो नहीं चाहिए था वो वहाँ पर था, Whatever was not needed, that those things were inside the temple. प्रभु को वो पसंद नहीं आया। God did not like it. यीशु मसीह ने सब कुछ उलट फुलट कर दिया, Jesus turned everything. सब कुछ निकाल कर फेंक दिया। He threw everything out from the temple. हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु मेरे भवन में आकर Today God is telling. मेरे अंदर की वो सारी गंदगी को फेंकना चाहता, Today He wants to remove all the unwanted things from your house. सब कुछ फेंकना चाहता है। He wants to throw off that is not उसको needed. गुस्सा है, He has that वो anger. क्रोध भी करता है। He is getting that anger वो as मेरा well. परमेश्वर भला है, My God is good. वो प्यार करने वाला He है, always loves me. वो लाड़ करने वाला है, He always loves वो me. तरस खाने वाला He है। is a gracious वो सब God. प्रभु
प्रभु का स्वभाव है। This is all the nature of God. लेकिन जहाँ गलत है But whichever is वहाँ wrong, यीशु मसीह ने क्रोध किया। there God showed his जहाँ anger. यीशु मसीह के जहाँ परमेश्वर के विरुद्ध काम हो रहे थे वहाँ प्रभु ने क्रोध किया। When there was something going wrong, definitely God showed his anger there. हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह के विरोध आए उनके ऊपर प्रभु ने क्रोध नहीं किया। Whoever turned against God, Jesus did not show any sort of anger on them. लेकिन जिसने परमेश्वर के भवन को, जो लोग परमेश्वर के भवन को नाश करके रखे थे उनके ऊपर प्रभु ने क्रोध किया। But whoever were working against the temple of the God, there he showed his anger. हालेलुया। Hallelujah. तो प्रभु का उस क्रोध को हम पहचाने। So we should actually know what is God's anger here. यहाँ प्रभु ने यहाँ पर कोड़े लेकर उन लोगों को भगाया। हंटर ऐसी। और परमेश्वर ने यहाँ पर कोड़े लेकर उनको वहाँ के लोगों को भगाया। परमेश्वर ने लकड़ी लेकर उनको वहाँ पर गुस्सा को दिखाया। God showed his anger here. और परमेश्वर के क्रोध को वहाँ पर प्रकट किया God showed his anger कि here. क्योंकि लोग परमेश्वर के भवन को जहाँ प्रार्थना होनी चाहिए वहाँ पर व्यापार कर रहे थे। Because God saw that where there should be a prayer, they saw only there was business happening there. हालेलुया। Hallelujah. हम भी अपने शरीर के में क्या कर रहे हैं? What are we doing with our body that is temple of God? पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 1 Corinthians chapter 6, उसका 19वां वचन कहता है, verse 19 says, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? Don't you know that your body is the temple of the Holy क्या तुम Spirit? नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है? Don't you know your body is temple of God? हालेलुया। Hallelujah. प्रभु का आत्मा वहाँ पर वास करता है। God's Spirit resides there. प्रभु का आत्मा वहाँ पर वास करता है। God's Spirit resides there. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु के नाम की महिमा हो। Let there be glory to God. यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसके 18वें वचन को जब आप पढ़ते हैं, When we read 1 Corinthians chapter 6 verse 18, वहाँ लिखता है व्यभिचार से बचे रहो। flee from sexual immorality. जितने अन्य पाप मनुष्य करता है All other sins a person वे commits देह के बाहर हैं, are outside the body. परंतु व्यभिचार करने वाला But whoever sins sexually अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है, sins against their own body. परमेश्वर के भवन के विरुद्ध पाप करता है। He is sinning against his own यदि हम body. परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के भवन में प्रार्थना के अलावा, विश्वास के अलावा, वचन के अलावा दूसरा कुछ काम करते हैं तो इसका मतलब हम व्यभिचार कर रहे हैं। If there is no prayer nor no trust in God's body, it is like we are doing sexual immorality. यहाँ लिखा देह के विरुद्ध पाप करते We हैं। are doing that, we are sinning against our body. तो मेरी और आपकी देह परमेश्वर का भवन है। Today mine and your body is temple of तो God. उस देह के विरुद्ध हम पाप कर रहे हैं। So we are sinning against the body of उस God. देह के विरुद्ध हम व्यभिचार कर रहे We हैं। are sinning against the body of God. ये देह परमेश्वर का मंदिर है। This body is the temple of God. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। God is residing in us. प्रभु ये चाहता है कि आपके भवन में प्रार्थना हो। God expects that there should be prayer in the house. प्रभु ये चाहता है कि आपके भवन में आराधना हो। God expects there should be worship in the वो house. आराधना के मध्य में वास करने वाला प्रभु है। God resides in the worship. हालेलुया। Hallelujah. हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। Our body is the temple of God. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने हमें प्रार्थना दिया, प्रार्थना करने का समय देता है। God gives us time for prayer. हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना हमारे लिए दो-धारी तलवार के समान है। Our prayer is like a two-edged sword for वो God. दो-धारी तलवार के समान It है। is like a two-edged वो sword. गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेदता है। It actually it pierces the वो heart. दोनों तरफ से काटता है। It cuts from both the edges. हालेलुया। इफिसियों की किताब उसका 5:10 कहता है, When we read on Ephesians 5:10, यह परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यह परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। when we read on Ephesians 5:10, the verse says, यह परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। परमेश्वर की इच्छाएं क्या हैं, परमेश्वर की ज़रूरतें क्या हैं। यहाँ प्रभु कहता है कि यह परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है। we read in Ephesians 5:10, find out what pleases the Lord. परमेश्वर को क्या भाता है। What is it that pleases the Lord? यहाँ लूका में प्रभु ने कहा, In book of Luke, मेरा we read परमेश्वर की इच्छा क्या है। that, what is God's will? मेरा घर परमेश्वर का, मेरा भवन
प्रार्थना का भवन कहलाएगा। My house should be called as a house of prayer. मेरा भवन परमेश्वर का मेरा भवन प्रार्थना का भवन कहलाएगा। My house should be called as a house of prayer. हालेलुया। तो हम जो ये शरीर जो परमेश्वर का भवन है, This body that is God's house, इसमें हमेशा प्रार्थना होनी there चाहिए। should be always prayer in the house. हर समय में प्रार्थना होनी चाहिए। Every time there should be prayer. हर दिन प्रार्थना होनी Every चाहिए। day there should be prayer. हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं। We have to lift each and everyone through our prayers. हर एक बातों में हम प्रार्थना में एक दूसरे को उठाएं। In everything we have to lift each other by prayers. हालेलुया। मैं हमेशा इस बात से क्रोधित हूं। I anger on this thing. यदि प्रार्थना में हम कम है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ। If there is any sort of like weakness in the prayer, I get angry. कभी कभी पास्टर माँ पे भी गुस्सा हो जाता हूँ। Sometimes I get anger on the pastor more as well. बच्चों पर गुस्सा हो जाता हूँ। I get anger on the और children. कभी as कभी well. अपने आप को भी सोचता हूँ And sometimes even I think कि that मेरे जीवन में कहाँ प्रार्थना है, where do I have prayer in my life? मेरे जीवन में कितनी प्रार्थना है, Do I really have prayer in my मेरे life? भवन में कितनी प्रार्थना है, How much do I pray in my house? मैं कितना प्रार्थना में समय बिताता How हूँ। much do I pray in my क्योंकि house? प्रार्थना दो धारी तलवार है। Because prayer is like a two-edged वो हर एक sword. परिस्थितियों को दो तरीके से काटने वाला है। It actually pierces from all the sides. हर एक बातों को दोनों तरफ से काटने वाला है। It cuts from each and every इसलिए side. प्रभु यीशु मसीह कहता है, That's why God says, मेरा भवन प्रार्थना का भवन कहलाएगा। my house is a house of prayer. और ये भवन परमेश्वर का मंदिर है। And this house is God's temple. आपके भवन में प्रभु वास करते Do हैं। really God live in your temple? अपने भवन में डाकुओं को घुसने ना दें। Do not allow the robbers to enter in your house. अपने प्रभु के भवन में डाकुओं को मौका ना दें। Do not give house for the robbers in your house. यदि आज हम अपने आप को शुद्ध कर देंगे, प्रभु हमारे अंदर वास करेगा। Today, if we are cleansing ourselves, God will come and reside in us. प्रकाशित वाक्य 22:14 कहता है, Revelations chapter 22 says, उसमें 14वां वचन कहता है, 14th verse धन्य says, है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। Blessed is the one who washes their clothes. धन्य है वे जो अपने देह को धो लेते हैं। Blessed is the ones who washes their body. अपने देह को प्रभु के लहू से हम धो लें। We have to wash our body with God's blood. यशायाह नबी के पुस्तक में प्रभु का वचन कहता In है, Isaiah we read that, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, which type of house are you going to build for किस me? प्रकार से भवन बनाओगे। How you are going to build your हम house? संसारिक भवनों के लिए कई प्लान को करते हैं। We plan so much for the earthly तो construction. मेरे इस भवन को, प्रभु के इस भवन को बनाने के लिए हमें किस प्रकार से प्लान करना चाहिए। So today we have to analyze and think how we have to plan for building God's temple. आज हम एक निर्णय लें, Today we have to decide. परमेश्वर के इस भवन को बनाने के लिए मुझे ये कार्य करना है। This is what I have to do for building God's house. मेरे जीवन को इस प्रकार से बदलना है। I have to change my lifestyle like this. मेरे प्रार्थना के समय को बदलना I है। have to change the prayer life. मेरे प्रार्थना में समय को बढ़ाना है, I have to increase the time of my prayer. क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा है, Because God has told me, मेरा भवन प्रार्थना का भवन my कहलाएगा। house is called as a house of prayer. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। प्रभु इस भवन में वास करता है। God resides in His holy temple. प्रभु इस भवन में वास करता God है। resides in His holy temple. इसलिए वहाँ यशायाह में फिर से हम जब जाएंगे When we read in 66 book में, of Isaiah chapter तो 66, वहाँ प्रभु कहते हैं there we read कि that, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे which type of house are you going to और make मेरे for me? विश्राम का कौन सा स्थान होगा। And what will be the residing place? प्रभु से कहें, Let us tell to आज ही Lord. प्रभु से कहें, Today let us tell to वो Lord. प्रभु से आज ही तैयारी कर दें। Today let us actually make it ready. प्रभु से कहें, प्रभु आज मैं तैयारी करूंगा। Today God, I'm gonna keep it ready for you. मैं आपको क्रोधित होने का मौका नहीं दूंगा। I will not give you a chance to get angry मैं on आज me. से इस भवन को शुद्ध करूंगा। From today onwards, I will cleanse मैं the आज इस house. भवन को प्रार्थना का भवन बनाऊंगी। I will make this house a house of prayer. मैं इसको प्रार्थना का भवन बनाऊंगा। I will make it a house of मैं इसको prayer. वचन का भवन बनाऊंगा, I will make it a ताकि आप मेरे place of भवन में verse, विश्राम कर सकें। so that you can come and rest in this place. हालेलुया। Hallelujah. प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है, Revelation 3:20 says, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता I am हूँ, standing near the gate and actually knocking it. जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा, Whoever comes inside and I will enter into his मैं उसके house. साथ भोजन करूंगा I will eat with him और वो मेरे साथ भोजन करेगा। and he will eat with me. ऐसी आशीषों को देने वाला प्रभु है। This type of blessings God wants to give us. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। आज प्रभु से कहें, Today let us say to God, मैं उन सारी चीजों को मैं बाहर निकालता हूँ I will remove all those that is not needed. जो Lord. इस भवन में मैंने संजोग कर रख रखा है, उसे मैं निकालता हूँ। Whatever I इकट्ठा have कर। kept hidden in my heart, I जो will remove all जो भी those. मैंने इकट्ठा करके रखा उसे मैं निकालता हूँ। Whatever I have kept it secret, I'll remove it from my house. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। मैं
रात में इस वचन के बारे में सोच रहा था, when I was meditating on this word मैंने yesterday, दूसरा वचन एक प्रभु मैं तैयार किया था, I had kept ready a different verse. लेकिन प्रभु ने रात में ये वचन दिया। But God spoke to me through this yesterday. हालेलुया। तो प्रभु ने मुझसे बातचीत किया। So God spoke to me yesterday. प्रभु ने कहा तेरे भवन में प्रार्थना नहीं है, Do you really have prayer in your तेरे house? भवन में प्रार्थना नहीं है, There is no prayer in your जिस house. भवन में मैं रहना चाहता हूँ उसमें प्रार्थना नहीं है, The house where I want to reside, there is no prayer at all. जैसा भवन में चाहता हूँ वैसा भवन नहीं है। That is not a type of house which I अपने expected. भवन को तैयार कर, You keep your house अपने ready. भवन को तैयार कर। You prepare the house मैं तेरे ready. भवन में आना चाहता I हूँ, want to come into your house. मैं तेरे भवन में रहना चाहता I हूँ, want to reside in your house. मैं तेरे भवन में विश्राम करना चाहता I हूँ। want to rest in your house. हालेलुया। Hallelujah. ये प्रभु का भवन है। This is God's house. प्रभु चाहता है इस भवन में प्रार्थना रहे। God expects there should be prayer in the house. हालेलुया। मैं भोर को उठकर When I woke up early in the morning, मैंने प्रभु से कहा, I told to प्रभु God, इस भवन को मैं आज से बदलता हूँ। God, from today onwards I will change मेरे this अंदर जो house. चीजें उन सबको मैं बाहर निकालता हूँ जो तुझे पसंद नहीं है। I will throw away everything that is not needed for you, Lord. उन चीजों को निकालता हूँ जो मेरे घराने को पसंद नहीं है। I will remove all those that is not needed for my family. उन बातों को निकालता हूँ जो मेरी पत्नी को पसंद नहीं है। I will remove all those thoughts that is not needed for my wife. उन बातों को निकालता हूँ जो मेरे बच्चों को पसंद नहीं I है। will remove those thoughts that is not needed for my प्रभु ये children. भवन केवल आपका है। This body is only for you, इस God. भवन में केवल आप ही वास कीजिए। This house is only for you and you reside in it. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के सामने एक वायदे को करना। Let us do a covenant with God. प्रभु को क्या भाता है परखें। Let us analyze what is actually pleasing God. प्रभु को यही भाता है कि उसके भवन में प्रार्थना हो। It pleases God that there should be prayer in His house. हालेलुया। हालेलुया। आज ही हम प्रभु के साथ में हो जाएं। Today let us unite with God. आज प्रभु से कहें, Let us say to प्रभु मेरे God, भवन को मैं शुद्ध करता हूँ। God, I will cleanse my house. प्रभु मेरे भवन को मैं शुद्ध करती God, I हूँ। will cleanse my house. प्रभु आप मेरे भवन में आइए। You please come inside it. आप मेरे भवन में आइए। You come and reside आप in it. मेरे भवन में आइए। You come inside our मेरे भवन में house. विश्राम कीजिए। You come and rest in my मैं house. आज मैं अपने भवन को शुद्ध करता हूँ। Today I am cleansing the house. हर for एक you. बातों से शुद्ध करता हूँ। I'll cleanse it with क्रोध को everything. मेरे जीवन से हटाता हूँ। I'll turn away anger from my life. जो मैंने हाकर उस गुफा में छुपा के रखा है, Whatever I have kept hidden in the den, उन तमाम गलत कामों को मैं छुपा के रखा हूँ, उसे मैं आज निकालता हूँ। all the dirty things I have done, I will remove it from उन my सारी house. बातों को निकालता I हूँ will throw it away from my house. जो आपको नहीं भाता उन सबको मैं निकालता हूँ। Whichever does not please you, I will remove it from your life. मेरा ये भवन आपका भवन है। My body is your holy temple. मेरा ये भवन आपका विश्राम स्थान है। My home is your resting place. मेरे Lord. भवन में आइए। You come inside मेरे your भवन house. में आइए। Please come inside your house. प्रभु आप मुझे भी पिता अपने छड़ी के द्वारा मुझे बदलिए। Lord, you correct us with your hands. हालेलुया। 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 आप मेरे पिता हैं। You are my Father God. हालेलुया। आपका वचन कहता है, The verse tells, सुलेमान लिखता है, Solomon writes जो that बाप अपने बेटे पे छड़ी नहीं चलाता वो उसका दुश्मन है। the father who does not take the stick on his son is प्रभु- actually his enemy. प्रभु छड़ी उठाकर मुझे बदलिए। God change me. आपकी छड़ी से मुझे बदलिए। God, you change me. मुझे बदलिए। You change me, अपनी Lord. छड़ी को उठाकर मुझे बदलिए। Take your stick and change me, Lord. हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु I trust you, Lord. कि आज से आपने मुझे बदलने का मौका दिया है। From today onwards, you have given me an opportunity to change. आज से आपने मुझे मौका दिया है। From today onwards, you have given me प्रभु a आपके chance. नाम की महिमा हो। I give you glory. आपकी महिमा हो। I give you glory. इस भवन में आने के लिए धन्यवाद हो। Thank you for coming inside the house. इस भवन को बदलने के लिए धन्यवाद हो। Thank you for changing this house. प्रभु आपके नाम की महिमा हो। Glory to you, God. जितने भाई सुन रहे हैं, Whoever is listening to us, जितनी बहनें सुन रही हैं, whoever sisters are listening to us, अपने भवन को बदलिए। sister, you please change your भाई house. अपने भवन को Brother, बदलिए। you change your आपके house. भवन में प्रभु रहना चाहता है। God wants to come and reside उसे in your डाकुओं की house. खो मत Do बनाइए। not make it a den of एक निर्णय robbers. को लीजिए। Today, make a decision. मेरा भवन परमेश्वर का मंदिर है। My body should be God's residing मेरा भवन यीशु temple. मसीह मेरे भवन में यीशु मसीह विश्राम करेगा। Lord Jesus Christ should come and rest in my मैं house. उसको गंदगी से नहीं भरूंगा। I will not fill it with dirt. मैं उसे गलत कामों से नहीं भरूंगा। I will not fill it with false मैं things. इसी समय में उसे शुद्ध करता हूँ। Today I'm gonna cleanse it. करके प्रभु से एक वायदे को Today करें। make a covenant with God. प्रभु से वायदे को करें Make a covenant और with प्रभु God. के लिए एक अच्छा भवन बनाएं, Today make a good house for जिस God. भवन में प्रभु रहना चाहता है। Where God wants to come and reside. ऐसे भवन को हम बनाएंगे। Build a house where God wants to come and reside. प्रभु जब आकर देखे When God comes and looks at मेरा it, भवन बाहर भी सुंदर हो, He should tell that it should be
beautiful outside. मेरा भवन अंदर भी शुद्ध हो, It should be beautiful from inside as दोनों well. जगह से शुद्ध हो, It should be beautiful in both और the मेरा प्रभु places. मेरे अंदर वास करेगा। And God will come and reside इस in us. विश्वास के साथ प्रभु से कहें, Have this faith and प्रभु trust. मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद हो, God, thank you for forgiving me. मेरे भवन में आने के लिए धन्यवाद Thank you हो, for coming inside my मेरे house. भवन में रहने के लिए धन्यवाद हो। Thank you for living in my house. प्रभु ये मेरी देह, God, this my temple. ये आपका भवन है, This is your temple. ये आपका भवन है। God, this is your holy प्रभु temple. इसे आपके लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। Father, please cleanse me with your blood. आप मेरे भवन में रहिए, Please come and reside in my आपके नाम की body. महिमा हो, Let there be glory to आपके you. नाम की तारीफ हो। Let there be honor to you. प्रभु दयालु प्रभु है, God is gracious God. प्रभु के नाम की महिमा हो। Let there be all glory to him. सर्वशक्तिमान प्रभु, Almighty Heavenly हम आपका Father, धन्यवाद करते we हैं thank you today. इस समय के लिए। Thank you for this प्रभु time. आपने कहा मेरा घर परमेश्वर प्रार्थना का घर कहलाएगा। God, you said that your house will be a house of prayer. प्रभु ये भवन जो आपका है, God, this is your उन्हें temple. दे आज से इसमें प्रार्थना वास करे Let प्रभु। there be prayer from this आज time से इसके अंदर onwards. वचन बढ़े। Let the verses be increased in your आप name. जो चाहते हैं वो इस भवन में हो, Let your will happen in our lives. आप जो चाहते हैं वो इस भवन में हो। Whatever is your will, let it happen in this house. पिता, उसमें बदलने के लिए तो हमें समझ और ज्ञान दे। Father, give us the knowledge and wisdom to change whatever is not needed. इस भवन को शुद्ध करने के लिए हमें समझ और ज्ञान दे। Thank you for giving us this time to cleanse this body. प्रभु आपको मौका देने के लिए हमें ज्ञान दे। Father, give us wisdom to give you an opportunity in प्रभु our हम house. आपका स्वागत करते हैं। Lord, we welcome प्रभु you. मैं आपका स्वागत करता Lord, हूँ। I welcome you in my life. प्रभु मेरे भवन को बदलने के लिए धन्यवाद हो, Thank you for cleansing my house. मेरे Lord. भवन में रहने के लिए धन्यवाद Thank you हो, for resting in my house. मेरे Lord. भवन में विश्राम करने के लिए धन्यवाद Thank you हो, for residing in my house. मेरे Lord. भवन से प्यार करने के लिए धन्यवाद Thank you हो, for loving my house. मेरे Lord. भवन को अपने लहू से धोने के लिए धन्यवाद Thank हो। you for cleansing my house. प्रभु Lord. आपके नाम की महिमा हो। All glory to you, ये भवन Jesus. आपका है, This house is yours, ये Lord. भवन आपका है। This house is yours, Lord. आपने इस भवन को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। You created this house in your image and in your likeness. प्रभु आप पत्थर के घरों में वास नहीं करते हैं, God, you do not reside in the houses that are built with आप rocks. पत्थर के भवन में वास नहीं करते You do हैं, not reside in the houses that are built with rock. आप पत्थरों से बनाए हुए मंदिरों में वास नहीं करते You do हैं, not reside in a temple which is built out of आप rocks. इस देह में वास करने वाले You प्रभु हैं। reside in this body, आप Lord. मेरे देह में वास करने वाले प्रभु You हैं। reside in my body, तो Lord. मेरा ये भवन So, Lord, this my body. आपके कहे अनुसार It should be like the way you wanted. प्रार्थना का भवन होने पा It रहा should be a house of prayer, है, Lord. वचन का भवन होने पा It रहा should है। be a prayer of words, Lord. आपके नाम की महिमा हो। All the glory to you, जितने लोग Jesus. सुन रहे हैं उन सबको आपने आशीषित किया, धन्यवाद हो। Whoever has listened to this, let there be blessing on them, Lord. जितने लोग बदलना चाहते हैं उन्हें मौका आपने दिया, धन्यवाद हो। Whoever wants to change themselves, thank you for giving a chance to them, Jesus. प्रभु आपके नाम की महिमा हो। Glory to you, Jesus. हमें घराने के साथ आज इस सेवा में शामिल होने का आपने मौका दिया, धन्यवाद हो। Thank you for using us and thank you for making us join this as a family. प्रभु हमारे भारत देश को हम आशीषित करते We हैं। bless our country, India, today. कोरोना वायरस प्रभु यीशु के नाम से पूर्ण रूप से समाप्त होने पर Let this corona pandemic be removed from our earth completely, हमारे Lord. देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हम आशीषित करते We हैं। bless our president and our prime minister. हर एक मुख्यमंत्रियों को आशीषित We करते bless हैं। all the chief ministers of the states. हर एक स्टेटों को आशीषित करते We हैं। bless each and every हर state. एक गांवों को आशीषित We करते bless हैं। each and every हर एक village. शहरों को We आशीषित bless करते हैं। each and every प्रभु city. हर एक पर आपका अनुग्रह होने पाए। Let there be your grace on each and एक every भी आत्मा one. नाश ना हो, Let there not be a single soul that एक भी goes. आत्मा राजा हालेलुया उस नरक में ना जाए। Let not even a single soul go to that hell, Lord. हर एक आत्मा बचाए जाए। Each and every soul should be मेरा saved, मेरा Lord. भारत देश उस स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाए, Let all the people of my country enter into your heaven, Lord. आपकी संगति में आने पाए। Let them come into your presence, आकाश Lord. आपका सिंहासन The है, heaven is your throne, Lord. धरती आपके पैरों की And चौकी this है, earth is your footstool, और आपके Master. चरणों में रहने का मौका आपने दिया, धन्यवाद And हो। you gave us a chance to live near your foot, and thank you हर for एक के that. आंसुओं को पोंछिए प्रभु, Please wipe away all the tears, हर एक Lord. को चलाइए, You lead each and हर एक every one. बेरोजगारों को एक अच्छी नौकरी मिलने पाए। Give us a good job to each and everyone who is unemployed now. इस कोरोना वायरस से जितने लोग बेरोजगार हुए उन सबको पिता एक अच्छी नौकरी मिलने पाए। Whoever is unemployed during this pandemic, Lord, bless them with a good job. हर एक के बिजनेस में आशीषित हो, Bless each and everyone who is into business. चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। It could be a small one or it could be a
bigger one. हर एक को आशीषित करते हैं Please राजा। bless each and every businessman, तमाम तेरे Lord. दास और दासियों को आशीषित करते We हैं। pray for all your pastors and the servants of God. तमाम मिशनरियों को आशीषित करते हैं। We pray and bless each and every missionaries, Lord. हर एक को लेकर चलाइए You राजा। please lead each and every हर एक one. परिवारों को आशीषित कीजिए। Bless each and every family, हर Lord. एक परिवारों को आशीषित कीजिए Bless राजा। each and every family, परिवारों में Master. आपका प्रेम बना रहे, Let there be love and unity in the families. परिवारों में आपका अनुग्रह बना रहे, Let there be your grace abundantly prospering in पति their और पत्नी में families. आपका प्रेम बना रहे, Let there be love and unity in husband and wife. बच्चों में और माता पिता में प्यार बना रहे, Let there be love and unity amongst the children and the parents. पड़ोसियों के साथ प्यार बना रहे, Let there be love and unity in the neighbors as well. विश्वासियों के साथ प्यार बना रहे। Let there be unity among the believers, तू Lord. सहायता और मदद कर। You please help us, Lord. तेरे नाम की बड़ाई महिमा हो। Let there be all glory to your name, सारा Jesus. आदर महिमा आपको देते We हैं। give you all the glory and honor. यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते In हैं। Jesus Christ's name we pray. सुन और ग्रहण कर पिता। Please accept this prayer, Lord. आमीन। Amen. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसे किसी भी उपकारों को ना भूलना। प्रभु आपके नाम की महिमा हो। अपने सरों को झुकाकर हम प्रभु की आशीष को पाएं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा साथ बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु के नाम की महिमा हो। Glory to God's हम name. सब प्रार्थना करते रहेंगे। Let us keep on continuing with our prayer. आने वाले संडे, Next Sunday, आने वाला समय next Sunday, हम परमेश्वर के भवन में होकर आराधना we करें। will be in God's temple and we will honor Him. परमेश्वर के भवन में हम मिलकर आराधना We will करेंगे। worship God in His holy temple. प्रभु की इच्छा पूरी हो, Let God's will be fulfilled in प्रभु our के नाम lives. की महिमा हो। Glory to God. सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। All the glory and honor belongs only to God. प्रार्थना में लगे रहें, Please continue in the prayer. विश्वास में रहें, Be always rooted in the faith. वचन में बने रहें, Be rooted in the verses of और God. बाहर जरूरत पड़े तभी भी जाएं, Go out only if it is needed. और बिना मास्क के ना जाएं, Do not go out without a mask. और हाथ बार बार धोते रहें। Keep your hands washed अपने always. आप का ध्यान रखें। Take care of yourselves. हम सब प्रभु पे विश्वास करते हैं, We all keep our faith and प्रभु trust in हमारा God. ध्यान रखता है, God takes care of us. लेकिन उसका गलत फायदा ना उठाएं। But we should not wrongly do it. और बिना मास्क के बाहर जाएंगे तो प्रभु हमको देख लेगा गलत है। If we go without wearing a mask and God will take care of us, it is not good. ये महामारी है। This is a pandemic. जब 10 विपत्तियों में आप देखेंगे उसमें एक विपत्ति महामारी भी था। We see that in all the pandemics, this pandemic also was one in that. प्रभु ने अपने लोगों को कहा घर के अंदर ही रहो। God told to all the people, be inside your houses. तो प्रभु ने ये कहा है, So this is what God has told. तो हमें उन बातों को मानना है। So we have to accept it. हालेलुया। इसलिए सेफ रहें That's why be safe, और प्रार्थना में लगे रहें। be in prayer. प्रभु आप सबको आशीषित God करें। will bless and lead you on. हमारे साथ इस ऑनलाइन में जुड़ने के लिए धन्यवाद हो। Thank you for uniting us with this prayer. अपनी प्रार्थनाओं में हमारे अनुग्रह प्रेम मिनिस्ट्री को याद रखें, Please remember Anugrah Prayer Ministries in your prayers as well. अपनी दुआओं में याद रखें, You keep remembering us in your prayers और as वहाँ well. फ़ोन नंबर दिया गया है, We have given our phone numbers in the तो Facebook. उस नंबर को आप प्रार्थना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। If you need any prayer from us, you can reach on to those numbers. हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करें। God bless you all. सबको जय मसीह की। Praise the Lord.